8 अप्रैल 2025 को मुल्क भर में रामनवमी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें हजारों अकीदतमंदों ने हाथों में भगवा झंडा लेकर पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। पुलिस ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इंतजाम किए थे। शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई थी, जबकि कई मकामात पर ड्रोन से निगरानी भी की गई। इसके अलावा शोभा यात्रा में झांकियों, अखाड़ों और डीजे की धुनों ने शोभा यात्रा को मजीद पुररौनक बना दिया। पेश है एक रिपोर्ट। रामनवमी तो एक पवित्र धार्मिक एक त्योहार है, जिसको हम सब लोग एक दूसरे के साथ गले भी मिलते हैं, मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं। चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे हिंदू भाइयों का हो, चाहे वो ईद का त्योहार हो, मुहर्रम का हो। आपको पता नहीं होगा, हम बता रहे हैं कि हम लोगों के गांव के जो संभ्रांत लोग लाठी सोटा चलाते थे, खेलते थे, वो सारे लोग ताजिया अपने कंधे पर लेते थे और वहाँ से वो बाना उना खेलते हुए वो तब बाड़ों पहुँचते थे और यहाँ से फिर सब मिलजुल करके ताजिया का जो मकसद था उसके मुताबिक खेल करके लोग तो जाते थे। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण, कहीं से कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई भाला, कोई मर्जी जो भी दिखा रहा है लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कहीं से कोई जो पुराने दिनों की बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में उकसावे की बात हो रही है। जो सही बात है उसको दरकिनार करके झूठ मूठ का एक ये माने मुहिम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों की गुटबंदी, खास करके हिंदू बहुसंख्यक लोग हैं, इसमें कहीं दूराई कहाँ, तो बहुसंख्यक लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और फिर मोदी जी हमारे वहाँ कायम रहे दिल्ली में, उनके ऊपर कहीं से कोई हटाने की बात नहीं हो, तो इस दृष्टिकोण से ये सारी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल से अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले दिनों जो हमने देखा, तो अब धीरे धीरे लोगों में इस बात की समझ एक बन रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, गद्दी सुरक्षित रखने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस सिलसिले में आगे नहीं आना। कल हमने देखा राहुल गांधी जी बेगूसराय आए हुए थे और आप भी देखे होंगे, हजारों हजार की संख्या में लोग थे या नहीं थे। कहीं किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट, कोई लाठी भाला, इस तरह की बात, कोई तनाव की बात तो नहीं हो रही थी। राहुल जी का इतना ही कहना है कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान, जो बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, तो इसको रोजगार कैसे मिले, सरकार इस दिशा में कदम उठावे। और ये जो लोगों को बांट करके और अपना उल्लू सीधा अपने मकसद को पूरा करना चाहता है, ये गलत हो रहा है। इसका